Dear learners, welcome to my YouTube channel DM Madhuram. Today we will study NCERT EVS Chapter 3 Class 4 A Day with नंदू। ये जो नंदू है एक बेबी एलिफेंट का नाम है। तो एक दिन नंदू के साथ, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंदू वेक्स अप, नंदू जागता है। नंदू वोक अप एंड ओपनड हिज आई, नंदू जो है बेबी एलिफेंट वो जागा और अपनी आंखें खोला। फॉर अ फ्यू सेकेंड ही वाज नॉट श्योर वेयर ही वाज, लेकिन कुछ समय के लिए उसे लगा, वह श्योर नहीं था कि वह कहाँ है, ठीक है। इट सीम्ड टू हिम दैट ही वाज सराउंडेड बाय अ फॉरेस्ट ऑफ बिग ग्रे ट्री ट्रंक्स, लेकिन उसे ऐसा लगा कि वह जो है एक बड़े से जंगल में, एक जंगल के बड़े बड़े पेड़, भूरे भूरे या ग्रे कलर के पेड़ से घिरा हुआ है। ही ब्लिंक्ड हिज आईज एंड लुक्ड अराउंड, वह अपनी जो है आंखें झपकाता है, ब्लिंक करता है और चारों तरफ देखता है। जब देखता है तो क्या पाता है, ओ देयर वाज अम्मा, अरे यह तो अम्मा है, मेरी मदर है, ठीक है। नेक्स्ट, the grey forest that he had imagined he was in was actually the legs and trunks of his family members. लेकिन जो वो ग्रे फॉरेस्ट के बारे में जो इमेजिन किया था वो जहाँ था वो एक्चुअली में वो फॉरेस्ट नहीं था। वो क्या था, उसी के फैमिली मेम्बर के लेग्स मतलब पैर और ट्रंक मतलब सूंड थे। द सन वॉज ओवर हेड एंड इट वॉज गेटिंग हॉट, जो सूर्य है अब जो है सीधा सिर के ऊपर है और जो है इट वॉज गेटिंग हॉट, और गर्मी जो है बढ़ रही है। नानी ट्रम्पेड मेड अ लाउड साउंड, जो नानी है वो जोर से चिंघाड़ती है। ट्रम्पेड मतलब चिंघाड़ना। नानी माँ इज़ द ओल्डेस्ट इन दिस हर्ड ऑफ एलिफेंट, जो नानी माँ थी उस एलिफेंट के झुंड का क्या थी, सबसे बुजुर्ग हाथनी थी, ठीक है ना, सबसे बड़ी हाथनी थी। सी स्टार्टेड मूविंग टवर्ड्स द जंगल, वह जो है जंगल की ओर जाने लगती है, चलने लगती है। द अदर फीमेल एलिफेंट saw her एंड स्टार्टेड फॉलो हर, और भी जो अदर फीमेल एलिफेंट्स थी, हथनियाँ थी, उसे देखी और उसे फॉलो करने लगी, वो भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। नंदू आल्सो वेंट विद देम, नंदू भी उनके पीछे पीछे चला गया। नेक्स्ट, when they reached the jungle, the member of the herd started spreading out, जंगल पहुंचकर जितने भी झुंड के मेंबर थे, हर्ड के मेंबर थे, वो क्या हो गए, अलग अलग फैल गए। ईच मेंबर वेंट टू ईट हर फेवरेट लीव्स एंड ट्रिक्स, और जितने भी मेंबर थे वो अपना अपना फेवरेट लीव्स पत्ती और ट्विग्स खाने के लिए चल दिए, फैल गए अलग अलग। आफ्टर दे हैड ईटन द हर्ड मूव्ड टवर्ड्स द रिवर, अब खाने के बाद जो है झुंड है वो नदी की तरफ चल पड़ा। द बेबी एलिफेंट इंजॉयड प्लेइंग इन द वाटर, जो उसके छोटे छोटे बच्चे थे वो पानी में खेले और इंजॉय किए। द मदर लेड डाउन इन द वाटर एंड मड ऑन द रिवर बैंक, और जो उनकी मदर थी वो नदी के किनारे पानी और कीचड़ में लेट गई, ठीक है। डू यू नो दैट एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 किलोग्राम ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन अ वन डे,
क्या आप लोगों को पता है कि जो एलिफेंट है वो 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्तियाँ और टहनियाँ एक दिन में खा जाता है। एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच। जो एलिफेंट है वो ज़्यादा रेस्ट आराम नहीं करता है। दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 hours इन अ डे। वो जो हैं हाथी जो है वो दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। एलिफेंट्स लव टू प्ले विथ मड एंड वाटर। जो हाथी होते हैं वो पानी में और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद करते हैं। द मड एंड कीप्स देयर स्किन कूल। और वो जो कीचड़ होता है उनकी स्किन को, उनकी चमड़ी को, खाल को ठंडा रखता है। देयर बिग ईयर आल्सो वर्क लाइक फैन। लेकिन उनके जो बड़े बड़े कान होते हैं वो फैन का काम करते हैं, पंखे का काम करते हैं। द एलिफेंट फ्लैप दिस टू कीप देमसेल्फ कूल। तो जो एलिफेंट होते हैं, हाथी होते हैं, वो अपने कान को क्यों फ्लैप करते हैं, क्यों हिलाते हैं? अपने आप को ठंडा रखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड आउट, पता करो। नंदू इज ओनली 3 months ओल्ड। नंदू जो है केवल 3 महीने का है। बट ही वेट्स 200 किलोग्राम। लेकिन उसका जो वजन है वो 200 किलोग्राम है। वाट इज योर वेट? आपका क्या वजन है? तो जो 4th स्टैंडर्ड का बच्चा होता है वो मोस्टली 20 to 25 किलोग्राम होता है। तो वो अपना अपने हिसाब से आंसर दे सकता है। फिलहाल माई वेट इज 20 किलोग्राम। कैन यू फाइंड आउट? क्या आप पता लगा सकते हैं? द वेट ऑफ हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक यू विल एड अप टू नंदूज वेट। तो क्या आप पता लगा सकते हैं कि तुम्हारी उम्र के कितने बच्चों का वजन नंदू के वजन के बराबर होगा? तो इट्स फाउंड दैट, ऐसा पाया गया कि द वेट ऑफ नंदू इक्वल्स द सम ऑफ 10 चिल्ड्रन ऑफ माई वेट। तो जो 10 बच्चों का वजन जो है, हम जैसे 10 बच्चों का वजन नंदू के वजन के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये खेल रहे हैं, फवारा डाल रहे हैं। ठीक है, फन एंड गेम्स। ठीक है, नंदू सा हिज ब्रदर एंड सिस्टर पुलिंग ईच अदर्स टेल। नंदू ने देखा कि उसके जो ब्रदर और सिस्टर हैं वो एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, पूंछ को, टेल्स को खींच रहे हैं। ही थॉट, तो उसने सोचा, इट बेटर नॉट गो नियर देम। बेहतर होगा कि मैं उनके पास ना जाऊं। वाट इफ दे फॉल ऑन मी? क्या पता वो मेरे ऊपर ही गिर पड़े। आई एम स्टिल स्मॉल, क्योंकि मैं अभी छोटा हूँ। ही क्वाइटली वेंट एंड स्टूड नियर हिज मदर। वह चुपके से गया और अपनी मदर के साथ खड़ा हो गया। अम्मा जेंटली पुश्ड नंदू टवर्ड्स इन द वाटर। जो उसकी अम्मा थी, मदर थी, वो उसको क्या की, धक्का दी पानी की तरफ। ठीक है, एज मानो, एज इफ मानो की सी वाज टेलिंग हिम टू गो एंड प्ले। मानो कि वह जो है यह कह रही हो कि तुम पानी में जाओ और खेलो। नंदू लव्ड टू प्ले इन वाटर। नंदू को पानी में खेलना बहुत पसंद था। हिज कजन्स वर ऑलरेडी देयर। जो उसके कजन्स थे वो भी पहले से ही वहीं थे। जस्ट एज ही रीच्ड नियर, अ स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर फेल ऑन हिज हेड। और जैसे ही वह उनके पास पहुंचा तो एक पानी का फव्वारा जो है वो उसके सिर पर गिरा। ही गॉट वेट, और वह भीग गया। ओह, अरे, दिस वाज द वर्क ऑफ हिज नटी कजन्स। अरे, यह तो है किसकी करामात है, किसकी करतूत है? नटखट कजन्स की। ठीक है ना। नंदू ज्वाइंड देम इन द गेम। नंदू भी जो है इस गेम को ज्वाइन कर लेता है, ठीक है, उनके साथ। नेक्स्ट, बिफोर सनसेट, सूरज ढलने के पहले, द हर्ड स्टार्टेड बैक टवर्ड द जंगल। तो जो झुंड है वह जंगल की तरफ चल पड़ा।
बाय देन उसके बाद नंदू वॉज वेरी टायर्ड। नंदू जो है वो बहुत थक गया था। ही सेटल्ड हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर्स इन फ्रंट लेग्स। तो जो नंदू है वो अपने आप को अपनी मदर के आगे के दो लेग्स पैर के बीच में सेट कर लेता है, वहीं पे छिप जाता है। एंड फेल एजलीप और वहीं पे सो जाता है। एज ही ड्रैंक हर मिल्क और वहीं जो है अपना दूध पीता है। यू हैव रीड अबाउट नंदू एंड द एलिफेंट हर्ड। आप लोग जो हैं इसमें नंदू और एलिफेंट हर्ड मतलब नंदू के बारे में और हाथियों के झुंड के बारे में पढ़ा। एन एलिफेंट हर्ड हैज़ ओनली फीमेल्स एंड बेबी एलिफेंट्स। तो जो एलिफेंट का हर्ड होता है, हाथियों का जो झुंड होता है, उसमें केवल फीमेल एलिफेंट ही रहते हैं। फीमेल एलिफेंट और बेबी एलिफेंट रहते हैं, ठीक है, हाथनियाँ और बच्चे। द ओल्डेस्ट फीमेल इज द लीडर ऑफ द हर्ड। जो उसकी झुंड की जो बुजुर्ग फीमेल एलिफेंट होती है वही उसकी नेता होती है। A herd may have 10 or 12 female elephants and young ones. एक एक झुंड में कम से कम 10 से 12 एलिफेंट और उनके बच्चे होते हैं। मेल एलिफेंट्स लिव इन हर्ड टिल दे आर 14 और 15 ओल्ड। जो मेल एलिफेंट होता है उस झुंड में 14 से 15 साल तक की उम्र तक रहता है। देन दे लीव देयर हर्ड एंड मूव अराउंड अलोन। फिर वो झुंड को छोड़ देते हैं और अकेले चले जाते हैं, घूमने लगते हैं। नंदू विल आल्सो लीव हिज हर्ड व्हेन ही इज दैट ओल्ड। नंदू भी जो है 14-15 साल का हो जाएगा तो इस हर्ड को, इस झुंड को छोड़ देगा। लाइक एलिफेंट्स हाथियों की तरह सम अदर एनिमल्स आल्सो लिव टुगेदर इन ग्रुप्स। तो कुछ और भी जानवर होते हैं जो ग्रुप में रहते हैं। दीज एनिमल्स ग्रुप्स आर कॉल्ड हर्ड। ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं? झुंड कहते हैं, हर्ड कहते हैं। एनिमल्स इन हर्ड यूजुअली मूव अराउंड टुगेदर। जो जानवर झुंड में रहते हैं वो एक साथ ही घूमते हैं। सर्चिंग फॉर फूड और एक साथ ही भोजन की तलाश में निकलते हैं। इफ यू वर नंदू, अगर तुम नंदू की जगह होते, एंड यू लिव्ड इन अ हर्ड और आप जंगल में वो झुंड में रहते, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू डू। तो आप किस तरह के काम करते। इफ आई वर नंदू, अगर मैं नंदू होता लिविंग इन अ हर्ड या कि मैं झुंड में रहता, आई वुड प्ले डांस ईट एंड डांस एंटायर डे। तो मैं खेलता, नाचता, खाता और दिन भर नाच करता। लेटर द नाइट आई वुड स्लीप विद माई मदर। और उसके बाद रात में मैं अपनी मदर के साथ सो जाता। ठीक है। नेक्स्ट, इन द एलिफेंट हर्ड, हाथियों के झुंड में द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड एवरीथिंग। तो हाथियों के झुंड में जो बुजुर्ग फीमेल एलिफेंट होती है, बुजुर्ग हथनी होती है, वही सब कुछ डिसाइड करती है, हर चीज़। हु टेक्स डिसीजन इन योर फैमिली। तो आपके फैमिली में डिसीजन कौन लेता है? तो बोथ माई पेरेंट्स टुगेदर टेक मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन माई फैमिली। तो मेरे फैमिली में मेरे मम्मी पापा दोनों जन डिसीजन लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, मेक अ कॉलेज ऑफ हर्ड एलिफेंट इन योर नोटबुक। एक आपको एलिफेंट का कॉलेज बनाना है, ठीक है, अपनी नोटबुक में। फॉर दिस कलेक्ट एज मैनी पिक्चर्स ऑफ एलिफेंट्स। और इसके लिए आपको क्या करना है? जितने ज़्यादा से ज़्यादा एलिफेंट की पिक्चर है वो कलेक्ट करना है। दैट यू कैन, जितना आप कर सकते हैं। कट आउट एलिफेंट एंड
थिक देम इन अ नोटबुक, स्टिक देम इन अ नोटबुक, और उनकी कटिंग्स निकालना है और अपनी नोटबुक में चिपकाना है। ठीक है। नेक्स्ट, नंदू डिड थिंग्स दैट ही लाइक्ड टू डू। नंदू जो है वे चीज़ें किया जो उसे पसंद थी। इफ़ यू कुड स्पेंड अ होल डे विथ योर फ्रेंड्स, अगर तुम अपने दोस्तों के साथ पूरा दिन बिताते तो व्हाट ऑल वुड यू डू, तो आप क्या करते? तो इसका आंसर है आई वुड लाइक टू प्ले गेम्स, सिंग्स, डांस, टेल एंड लिसन फनी स्टोरीज, एंड eat and have a lot of fun if I could spend a whole day with my friends। अगर मैं अपने दोस्तों के साथ पूरा दिन बिताता तो क्या क्या करता? गेम खेलता, गाना गाता, डांस करता, है ना, स्टोरी कहता और सुनता फनी फनी, ठीक है, ईट और खाता, हैव अ लॉट ऑफ फन और खूब मज़े करता। ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड आउट एंड राइट, पता करो और लिखो। विच अदर एनिमल लिव इन हर्ड, कौन कौन से दूसरे जानवर हैं जो झुंड में रहते हैं? तो अदर एनिमल्स दैट लिव इन हर्ड्स, और दूसरे जानवर जो हर्ड में रहते हैं वो कौन कौन से हैं? डियर, काउस, हॉर्सेस, जेब्रा, सीप, पेंगुइन्स, राइनोज एटसेट्रा। नेक्स्ट, डू यू आल्सो लिव इन ग्रुप, क्या आप भी ग्रुप में रहते हैं? डू यू लाइक टू लिव टुगेदर लाइक दैट, क्या आप इस तरह इकट्ठा रहना पसंद करते हैं? व्हाट डू यू थिंक आर द गुड एंड बैड पॉइंट्स ऑफ दिस लिविंग ग्रुप्स, तो आपको क्या लगता है कि इस ग्रुप में रहने के गुड पॉइंट कौन से हैं और बैड पॉइंट कौन से हैं? राइट देन, और उसके उनको लिखना है। तो गुड पॉइंट्स मैं बता देता हूँ। वी कैन टॉक टू पीपल एज दे आर अराउंड अस, हमारे जो आसपास होते हैं हम उनसे बातें कर सकते हैं। वी कैन शेयर आवर फीलिंग्स इंस्टेंटली, और जल्दी से हम अपनी फीलिंग्स भी शेयर कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग कैन बी रिड्यूस्ड बाय शेयरिंग थिंग्स, और जो जितनी भी चीज़ें हैं हम अपनी अपनी वो शेयर करके कम कर सकते हैं। वी फील सफ़र एंड सिक्योर व्हेन इन ग्रुप्स, हम जो हैं वी फील सेफर एंड सिक्योर व्हेन वी लिव इन ग्रुप, जब हम ग्रुप में होते हैं तो सेफ महसूस करते हैं और सुरक्षित महसूस करते हैं, सिक्योर महसूस करते हैं। वी कैन हेल्प एंड गेट हेल्प टू डू डिफरेंट टास्क, अलग अलग काम करने के लिए हम हेल्प कर भी सकते हैं, हेल्प ले भी सकते हैं। और बैड पॉइंट्स क्या हैं? इट कैन लीड टू क्वारल्स एंड फाइट्स ओवर स्मॉल थिंग, छोटी छोटी चीज़ों में लड़ाई हो जाती है, ये इसका बैड पॉइंट है। देयर इज़ लेस नो प्राइवेसी, यहाँ पे प्राइवेसी बहुत कम होती है। फूड एंड स्पेस इज़ रिक्वायर्ड फॉर ईच पर्सन द ग्रुप, जो खाना है और जगह है वो हर व्यक्ति को ग्रुप में ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। वी हैव टू एडजस्ट आवर सेल्फ अकॉर्डिंग टू अदर्स, हमें जो है दूसरों के हिसाब से चलना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। डिफरेंस ओपिनियंस कैन लीड सेपरेशन ऑफ द ग्रुप, और जो हमारा डिफरेंस ओपिनियंस अलग अलग जो राय है वो अलगाव के लिए ग्रुप में, डिफरेंस ओपिनियंस कैन लीड टू सेपरेशन ऑफ ग्रुप्स, तो जो हमारी अलग अलग राय होती है उसके कारण अलगाव हो सकता है ग्रुप में। ठीक है। नेक्स्ट, ये आपके गुड और बैड पॉइंट्स हो गए, आप अपने हिसाब से
एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हैव यू एवर टेकन अ राइड ऑन एन एलिफेंट? क्या आपने कभी एलिफेंट की सवारी की है? हाउ डिड इट फील? कैसा लगता है? यस आई हैव टेकन अ राइड ऑन एन एलिफेंट। मैंने जो एलिफेंट की सवारी की है, इट फेल्ट थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग। बड़ा मज़ा आता है, खूब एक्साइटिंग लगता है। ठीक है, विच एनिमल्स हैव यू सेट ऑन? राइट देयर नेम्स। आप कौन कौन से जानवरों के ऊपर बैठे हैं, सवारी किए हैं, उनके नाम लिखिए। आई हैव सेट ऑन हॉर्स, एलिफेंट, कैमल एंड बफेलो। यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स अराउंड यू। अब जो हैं इन बुक्स, इन मूवीज, सम में बी अलोन, सम में बी इन ग्रुप। तो आप अपने आसपास में कई सारे जानवर देखे होंगे बुक में, मूवी में। ठीक है, तो कुछ अकेले रहते हैं, कुछ ग्रुप में रहते हैं। फाइंड आउट मोर अबाउट एनी वन ऑफ दीज एनिमल्स एंड राइट अबाउट इट। तो आपको इस तरह के इस तरह के जानवरों के बारे में पता करना है और लिखना है। ठीक है, आई मेजोरली सी डॉग्स अराउंड मी। मैं जो है ज़्यादातर अपने आसपास कुत्ते को देखता हूँ। दे आर 4 फुट एनिमल्स। यह जो है 4 पैर वाला जानवर है। वो स्लीप्स ड्यूरिंग द डे 4 to 5 hours। ये दिन में 4 से 5 घंटे ही सोता है। दे ईट मीट, राइस, मिल्क, ब्रेड एट्सेट्रा। वो मीट, मांस, राइस, मिल्क और ब्रेड खाता है। ठीक है, दे आर एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट। वो जो है ज़्यादातर नाइट में एक्टिव रहते हैं। दे गिव सिक्योरिटी फ्रॉम थीप्स एंड आल्सो कीप एन आई ऑन आवर होम्स। वो जो हैं हमें चोरों से सिक्योरिटी देते हैं और हमारे घर में नज़र बनाए रखते हैं, रखवाली करते हैं। इफ़ एनीथिंग एबनॉर्मल हैपन्स यू अटैक एंड स्टार्ट barking लाउडली। अगर कुछ थोड़ा सा एबनॉर्मल लगा होता है या कुछ भी ऊपर नीचे होता है, तो वो क्या करते हैं, अटैक कर देते हैं और भौंकना चालू कर देते हैं ज़ोर ज़ोर से। फीमेल डॉग्स गिव बर्थ टू बेबीज़। और जो फीमेल डॉग होती है वो अपने बच्चे को जन्म देती है, विच आर कॉल्ड पपीज, जिसको हम क्या कहते हैं, पपीज बोलते हैं। तो ऐसे अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है थिंक एंड राइट। सोचो और लिखो। वाई डू यू थिंक द इग्रेट इज सिटिंग ऑन द बफेलो? जो इग्रेट है, बगुला, वो बफेलो बफेलो मतलब भैंस के ऊपर क्यों बैठता है? इग्रेट इज फ्रेंड ऑफ बफेलो। जो इग्रेट है वो बफेलो का फ्रेंड है। ठीक है, इट ईट्स इंसेक्ट फ्रॉम द स्किन ऑफ बफेलो। जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो खाता है, इसलिए बैठता है। ठीक है, हैव यू सीन एनी एनिमल्स राइडिंग ऑन अनदर एनिमल? राइट इट्स नेम। क्या आपने कभी किसी ऐसे जानवर को देखे हैं जो दूसरे जानवर के ऊपर सवारी करते हों? उसका नाम लिखिए। यस आई हैव सीन एन ऑक्सपेकर सिटिंग ऑन द जेब्रा। जो ऑक्सपेकर है वो जेब्रा के ऊपर सवारी करता है। द एनिमल द एनिमल बीच इज राइटिंग। वह जानवर जो राइडिंग करता है, द एनिमल विच इज राइडिंग इज ऑक्सपेकर। ठीक है, तो ऑक्सपेकर क्या करता है, राइडिंग करता है। और राइडिंग द एनिमल विच गिव्स राइड। और राइड मतलब सवारी कौन देता है? द वन विच गिव्स राइड जेब्रा। जेब्रा सवारी देता है। विच एनिमल डू यू वी यूज फॉर राइडिंग? हम जो हैं राइडिंग के लिए कौन कौन से जानवर काम में लाते हैं? ठीक है, तो एनिमल्स यूजिंग फॉर राइडिंग, राइडिंग के लिए कौन कौन से जानवर यूज होते हैं? हॉर्स, कैमल, डंकी एंड याक। कैमल 2 बार हो गए। ठीक है,
विच एनिमल डू वी यूज फॉर कैरिंग लोड, और हम कौन कौन से जानवर बोझा ढोने के लिए काम में लाते हैं, कौन कौन से सवारी करने में काम में लाते हैं। तो फॉर कैरिंग लोड्स बफेलो, एलिफेंट, हॉर्स, डंकी या कैमल आर यूज। तो बोझा ढोने के लिए इनका यूज किया जाता है। ठीक है। मेक योर ओन एलिफेंट, आपको अपना खुद का एक एलिफेंट बनाना है। ठीक है। तो ये डायरेक्शन दिया हुआ है। कॉपी द ड्राइंग ऑफ द एलिफेंट गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज, अ बिगर साइज ऑन अ थिक शीट पेपर। तो आपको क्या करना है, जो नीचे के पेज में, अगले पेज में जो पिक्चर दिखाई गई है उसको आपको क्या करना है, बनाना है एक मोटे से कागज में। फिर मेक स्मॉल कट्स वेयर इट सेज कट। तो जहाँ पे वो कट बोला है वहाँ पे आपको कट करना है। बी केयरफुल नॉट टू बी कट ऑफ पार्ट, ये पूरा अलग नहीं होना चाहिए। फोल्ड अलोंग द डॉटेड, जहाँ पे डॉट डॉट लाइन है उसको फोल्ड करना है। ठीक है ना। फोल्ड द पार्ट विथ पैटर्न, पुश देम अंडरनीथ। तो इस तरह का जहाँ पे होगा उसको भी फोल्ड करना है। कट आउट द टेल एंड थिक ऑन इट, और एक पूंछ काट कर आपको उसमें चिपका देना है। ठीक है। यूर एलिफेंट इज रेडी, आपका एलिफेंट जो है बन जाएगा। कलर एंड डेकोरेटेड, आप उसको रंग भरो और सजाओ। पुट एन एग्जीबिशन इन क्लास ऑफ ऑल पेपर एलिफेंट्स दैट यू हैव मेड। तो जितने भी आप जो हैं वो एलिफेंट को क्या करो, एग्जीबिशन अपनी क्लास में सजा दो। ठीक है। ये यहाँ से आपको क्या करना है, फोल्ड करना है, नीचे की तरफ मोल्ड करना है। ठीक है। ये फिर यहाँ पे अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। ठीक है। तो आपका जो हाथी है वो बन जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट डू दे से, देखो ये क्या बोलते हैं। लुक एट दीज पिक्चर्स एंड रीड व्हाट दीज एनिमल्स आर शेयरिंग विद देयर फ्रेंड्स। तो ये जो पिक्चर नीचे दिखाया गया है इनको देखो और पढ़ो। व्हाट दीज एनिमल्स आर शेयरिंग विद देयर पेरेंट्स, ये जो एनिमल है अपने पेरेंट्स से क्या क्या शेयर कर रहे हैं। ठीक है। तो अब ये सांप क्या बोल रहा है, स्नेक। द बास्केट इज द ओनली होम आई हैव। ठीक है। आई हैव फॉरगॉटन व्हाट इज लाइक इन ओपन जंगल, इन द ओपन जंगल। तो क्या बोल रहा है ये, द बास्केट इज द ओनली होम आई हैव। तो ये जो सांप का जो बास्केट होता है जिसको हम पिटारी बोलते हैं वही मेरा घर है, ऐसा सांप बोल रहा है। आई हैव फॉरगॉटन व्हाट इज what it is like in the open jungle and fresh air। वह तो बोल रहा है कि मैं ओपन जंगल मतलब खुली आज़ादी से के साथ रहना और ताज़ी हवा लेना भूल ही गया हूँ। फॉर मी इट इज़ ओनली द बास्केट एंड द स्नेक चार्मर। ठीक है। तो यह बोल रहा है कि मेरे लिए तो यह बास्केट ही सब कुछ है और ये जो स्नेक चार्मर सपेरा यही मेरा। ठीक है। अब ये बियर क्या बोल रहा है, यू सी मी इन सर्कस डांसिंग एंड जंपिंग थ्रू रिंग्स ऑफ फायर। तो ये बोल रहा है कि तुमने मुझे सर्कस में देखा होगा डांस करते हुए, जंप करते हुए, कैसे, फायर रिंग से। यू क्लैप एंड एंजॉय, आप ताली बजाते हैं और मज़ा लेते हैं। डू यू थिंक दैट आई आल्सो एन्जॉय ऑल दिस, क्या आपको लगता है कि मैं भी इसका एंजॉय करता हूँ। इफ़ आई डू नॉट डू दिस, अगर मैं नहीं करता हूँ, आई विल गेट नो फूड, अगर मैं ये नहीं करता हूँ तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। ओनली गेट अ ब्रीदिंग। ठीक है।
तो मुझे केवल मार भर मिलेगी, बीटिंग मिलेगी, ठीक है, पिटाई मिलेगी। ये क्या बोल रहा है? हॉर्स, यू हैव ओनली सीन हाउ फास्ट आई रन, आपने ये बार देखा है कि मैं कितना तेज़ दौड़ता हूँ। हैव यू सीन माई शूज, क्या आपने मेरे पैर देखे हैं, मेरी जो खुर है पैर की वो देखे हैं। डू यू नो हाउ मच अ पेन आई गेट व्हेन दे फिक्स अ हॉर्स शू, हॉर्स शू मतलब घोड़े की नाल, टू माई हुप्स, हुप्स मीन्स होता है खुर, ठीक है। तो वो ये बोलता है कि डू यू नो हाउ मच पेन आई गेट व्हेन दे फिक्स हॉर्स शूज टू माई हुप्स, तो आपको को पता है कि मुझे कितना दर्द होता है जब वो मेरे पैर पे घोड़े की नाल ठोकते हैं खुर पे। अब ये मंकी लोग क्या बोलते हैं, मंकियों का, दे मेक अस डांस एंड डांस एंड डांस इवन इफ वी डोंट वांट टू और वी आर इन पेन, दैट टू विथ एन एम्प्टी स्टमक, तो ये बोल रहे हैं कि जो मदारी हैं, दे मेक अस डांस एंड डांस एंड डांस, वो हमको नचाते रहते हैं। इवन इफ वी डोंट वांट टू, वी आर इन पेन, अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमें दंड मिलता है। दैट वी आर इन पेन, दैट टू विद एन एम्प्टी स्टमक, और खाली पेट हमें रहना पड़ता है, खाना ही नहीं मिलता, ठीक है। अब ये सब कैट जो है ये क्या बोलती है, म्यू म्यू, आई कैन जस्ट रोम अराउंड एवरीवेयर, ये कहती है मेरा तो बढ़िया है, मैं म्यू म्यू करती रहती हूँ और सब जगह घूमती रहती हूँ। चिल्ड्रन लव मी अलॉट, बच्चे मुझे बहुत पसंद करते हैं। दे पेट मी एंड आल्सो गिव मी मिल्क, वो मुझे पालते भी हैं और दूध भी देते हैं, ठीक है। कबूतर क्या बोलता है, गुटर गूँ, डू यू नो पीपल स्पेशली कॉल आउट टू मी टू फीड ग्रेन्स, क्या आप लोगों को पता है जो लोग हैं वो मुझे स्पेशली खास तौर पे दाने देने के लिए बुलाते हैं, गुटर गूँ करके, ठीक है। तो देखिए, यू हैव रेड यू हैव रेड व्हाट दीज एनिमल से, आपने पढ़ा कि ये जो जानवर हैं क्या कह रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक दैट सम ऑफ देम आर सैड, आपको क्या लगता है कि उसमें से कुछ दुखी हैं। तो यस, दे आर सैड, अच्छा वो क्यों दुखी हैं, ठीक है ना। वाई डू यू थिंक दैट सम ऑफ देम आर सैड, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो दुखी हैं कुछ। तो दे आर सैड बिकॉज, वो दुखी हैं क्योंकि मैनी पीपल्स कैच देम एंड यूज देम फॉर देयर ओन बेनिफिट, तो कई लोग रहते हैं उन्हें क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं और अपने बेनिफिट, अपने खुद के लाभ के लिए उनका यूज करते हैं। बिकॉज ऑफ विच दे आर डिप्राइव्ड ऑफ फ्रीडम, है ना, जबकि उन्हें क्या करना चाहिए, स्वतंत्र रहने देना चाहिए, ठीक है। हाउ डू यू थिंक दे आर डिफरेंट, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो अलग अलग हैं। द मंकीज दैट डांस टू एंटरटेन पीपल एंड द मंकीज दैट आर फ्री, आपको हाउ डू यू थिंक दे आर डिफरेंट, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो अलग अलग हैं। कौन, जो क्या करते हैं, लोगों का एंटरटेन करने के लिए डांस करते हैं, वो अलग हैं, और द मंकीज दैट आर फ्री, और जो जंगल में फ्री हैं, तो उन दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। तो इसका नीचे है, ही द मंकीज दैट डांस टू एंटरटेन पीपल डू नॉट enjoy फ्रीडम, वो बंदर जो लोगों का
The monkey that dance to entertain people do not enjoy freedom as they are caught and are used by the people own benefit। ठीक है, तो वो बंदर जो लोगों का एंटरटेन करने के लिए पकड़े जाते हैं, वो अपनी फ्रीडम का एंजॉय नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो जो है उनका जो यूज है वो अपने खुद के बेनिफिट के लिए करते हैं। सो दे फील सैड। तो ऐसे बंदर जो हैं वो दुखी हैं। बट द मंकीज दैट आर फ्री, लेकिन वो बंदर जो फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, लिव इन द फॉरेस्ट और हैप्पी, वो जंगल में खुशी खुशी रहते हैं। दे डू वाट एवर दे लाइक, वो वही करते हैं जो उन्हें पसंद है। दे कैन गो एवरीवेयर दे वांट, वो हर जगह जा सकते हैं जहाँ वो जाना चाहते हैं। ठीक है। हाउ मेनी लेग्स डज दिस एलिफेंट हैव, तो इस एलिफेंट के कितने पैर हैं वो बताना है। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ये नहीं है। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। ठीक है। तो दिस चैप्टर इज कंप्लीट। थैंक यू।